गुड इवनिंग एंड जय हिंद एवरीवन। हम लोग अपनी आज की टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग जो लास्ट क्लास में टॉपिक पढ़ रहे थे वो थी ओशनोग्राफी से रिलेटेड। और ओशनोग्राफी में हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ पढ़ी थी, जैसे थर्मोक्लाइन पढ़ा था, ठीक है, अपवेलिंग पढ़ा था, है ना, और ओशन का पूरा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल राइस, बेसल प्लेन, सी माउंट, ये सब कुछ पढ़ा था। फिर उसके बाद सैलिनिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, किस वजह से समुद्र का पानी ज़्यादा सैलाइन होता है, ये भी हम लोगों ने पढ़ा था। अब आज की जो टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है वो हमारी आखिरी टॉपिक होगी, और इस टॉपिक का नाम है ओशियन करंट। ठीक है, ये हमारी ओशनोग्राफी की आखिरी टॉपिक होगी जिसका नाम है ओशन करंट। और ये टॉपिक ख़त्म होने के साथ साथ हमारा फिजिकल ज्योग्राफी भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी ख़त्म हो जाएगा हमारा इस टॉपिक के बाद, और ये टॉपिक की क्लास शायद 2 से 3 दिन चलेगी, जिसकी ये पहली क्लास है। तो इस टॉपिक को हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, और जब ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगी हम लोग इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे उसके बाद, और इंडियन ज्योग्राफी भी पूरा पढ़ के ख़त्म कर देंगे। तो हम लोग आज की ये जो टॉपिक है ओशन करंट, इसको हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो हम लोगों को समझनी है वो समझनी है कि ओशन करंट का मतलब क्या है। ओशन करंट का मतलब ये है कि हमारे ओशन में जो पानी है, ओशन का जो सरफेस वाटर है, ठीक है, सरफेस वाटर यानी हमारे समुद्र में जो सबसे ऊपर हम लोगों को पानी दिखता है, वो जो पानी है जब वो मूव करता है, जब वो मूव करता है और किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही मूव करता है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही मूव करता है, ठीक है, जब हमारे समुद्र का जो सरफेस वाटर है जब वो मूव करता है और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही मूव करता है और मीडियम स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है, और इसके साथ साथ मीडियम स्पीड से मूव कर रहा है, ना तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से वो सरफेस वाटर बहते हुए कहीं जा रहा है, ना तो बहुत धीरे धीरे बहते हुए जा रहा है, यानी एक मीडियम स्पीड बना के, एक मीडियम स्पीड को मेंटेन करते हुए जब भी समुद्र का सरफेस वाटर जो है जब वो किसी एक डायरेक्शन में ही मूव करता है, उसको हम लोग ओशन करंट बोलते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से आप लोगों के दिमाग में दो क्वेश्चन उठ रहा होगा। सबसे पहला क्वेश्चन ये उठ रहा होगा कि अगर बहुत फास्ट मूव कर रहा है ओशन वाटर तो क्या होगा, और दूसरा, अगर स्लो मूव कर रहा है या उसका जो फ्लो है ओशन में वो अगर काफ़ी ज़्यादा धीरे है तो क्या होगा। ठीक है, तो समझते हैं हम लोग। अगर हमारा ओशन करंट बहुत तेज़ी से फ्लो कर रहा है, बहुत तेज़ी से उसमें मूवमेंट हो रहा है, तो उसको हम लोग स्ट्रीम बोलते हैं। ठीक है, अगर ओशियन का सरफेस वाटर बहुत तेज़ी से फ्लो कर रहा है तो उसको हम लोग स्ट्रीम बोलते हैं, और अगर हमारे ओशियन का सरफेस वाटर बहुत स्लो मूव कर रहा है तो उसको ड्रिफ्ट बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोगों को स्ट्रीम, ड्रिफ्ट और ओशियन करंट में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये दोनों हम लोगों को नहीं पढ़ना है। स्ट्रीम और ड्रिफ्ट के बारे में हम लोगों की जो टॉपिक है वो है ओशन करंट। तो ओशन करंट के बारे में हम लोगों को एकदम डिटेल में एक एक चीज़ पढ़नी है। तो ओशन करंट के बारे में एक चीज़ जो हम लोगों को क्लियर हो गई वो क्या है कि ओशन करंट का मतलब ये होता है जब हमारे ओशन का या फिर सी का जो सरफेस वाटर है, ठीक है, ऊपर का जो पानी है, जो सरफेस वाटर है, जब ये पर्टिकुलरली किसी एक डायरेक्शन में ही मूव करता है, किसी एक ही डायरेक्शन में मूव करता है या फ्लो करता है, और एक मीडियम स्पीड में फ्लो करता है, ना तो बहुत ज़्यादा तेज फ्लो कर रहा है ना तो बहुत धीरे फ्लो कर रहा है, एक मीडियम स्पीड में फ्लो कर रहा है, इसी को हम लोग ओशन करंट बोलते हैं। ठीक है, ओशन करंट इसी को हम लोग बोलते हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि सर ये जो हमारा सरफेस वाटर है ये मूव क्यों कर रहा है,
ये क्यों फ्लो कर रहा है, इसके फ्लो करने का कारण क्या है, या इसके मूव करने का कारण क्या है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग समझते हैं कि आखिर हमारे समुद्र का जो पानी है या जो सरफेस वाटर है ओशन का या सी का, वो मूव क्यों करता है। ठीक है, देखिए और ध्यान से सुनिए। दो कॉन्सेप्ट आप लोगों को याद रखना होगा। कॉन्सेप्ट नंबर, जो ओशियन में वाटर है, ठीक है, इसकी मूव करने का दो कारण है। पहला पहला कॉन्सेप्ट ये है कि अगर टेम्परेचर अलग अलग है, अगर टेम्परेचर अलग अलग है तो पानी मूव करेगा। जैसे मान लीजिए कोई ओशन है, मान लीजिए कोई ओशन है जहाँ का पानी बहुत ज़्यादा गर्म है। ठीक है, जहाँ का पानी बहुत ज़्यादा गर्म है, वहाँ पे हाई टेम्परेचर है, वहाँ के पानी में हाई टेम्परेचर है, गर्म पानी है। और एक दूसरी जगह है, एक दूसरा ओशन है जहाँ पे पानी थोड़ा ठंडा है, जहाँ पे लो टेम्परेचर है। ठीक है, एक ऐसी प्लेस है हमारे अर्थ पे जहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, हाई टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर है। और एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर। अब ऐसी अगर दो प्लेस आप अर्थ पे खोजेंगे तो आपको मिल जाएगी। एक तो हो गई इक्वेटर, जहाँ पे सनलाइट डायरेक्ट पड़ती है, और सनलाइट डायरेक्ट पड़ने की वजह से इक्वेटर के आसपास में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो जो इक्वेटर के पास का एरिया है, ठीक है, जो भी इक्वेटर के पास का एरिया है, वहाँ का जितना भी ओशियन होगा, इक्वेटर के पास का जो भी ओशियन होगा वहाँ का पानी गर्म होगा। यानी इक्वेटर के पास हमारा होगा हाई टेम्परेचर, इक्वेटर के पास की जितनी भी ओशन रहेंगी उसका पानी गर्म रहेगा, क्योंकि सनलाइट डायरेक्ट पड़ रही है। तो इक्वेटर के पास हमेशा रहेगा हाई टेम्परेचर। यहाँ इस इक्वेटर के आसपास जितनी भी ओशन होंगी उसका उसमें हाई टेम्परेचर होगा। ठीक है, अब अगर बात करें यहाँ पोल्स की, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो हम लोगों को ये पता है कि चाहे नॉर्थ पोल हो चाहे साउथ पोल हो, यहाँ पे सनलाइट डायरेक्ट नहीं पड़ती, जिसके वजह से दोनों पोल्स में, साउथ पोल और नॉर्थ पोल में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम रहता है, ठंडा रहता है टेम्परेचर। उस वजह से नॉर्थ पोल और साउथ पोल में जो भी ओशन या सी होंगी उनका टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा ठंड के वजह से। तो जो पोल्स के साइड हैं, जो पोल्स के साइड पे ओशन है, यहाँ का टेम्परेचर कैसा होगा, यहाँ के ओशन वाटर कैसे होंगे, काफ़ी ठंडे होंगे, तो लो टेम्परेचर होगा। ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे लो टेम्परेचर होगा, और इक्वेटर पे हाई टेम्परेचर होगा, क्योंकि यहाँ का पानी गर्म है। ठीक है, यहाँ का पानी वार्म है, यहाँ जिसके वजह से इक्वेटर पे इक्वेटर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है, जिसके वजह से जो यहाँ पे ओशन है वो थोड़ी गर्म हो जाती है, वार्म हो जाती है। ठीक है, वहीं पे जो पोल्स हैं यहाँ पे सनलाइट डायरेक्ट नहीं आती हैं, तो यहाँ पे जितने भी ओशन हैं वो सब ठंडे रहते हैं, वो सब कोल्ड रहते हैं, वो सारे के सारे ठंडे रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ का जो ओशन है उसमें काफ़ी ज़्यादा लो टेम्परेचर होता है ठंड के वजह से, यानी पोल्स के पास जो है कोल्ड वाटर होता है, कोल्ड वाटर होता है पोल्स के पास के ओशन का, और इक्वेटर के पास के ओशन में बहुत ज़्यादा गर्म वाटर होता है। ठीक है, ये तो हो गया पहला कॉन्सेप्ट। ठीक है, ठीक है, अब अब हम लोगों को ये बात समझना है कि हमेशा हमेशा
जो पानी है, जो वाटर है, ठीक है, जो भी पानी है, जो वाटर है ओशन में, वो हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ मूव करता है। हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ पानी हमेशा मूव करता है, ठीक है। तो ये जो इक्वेटर के पास ज़्यादा टेम्परेचर है, पोल्स के पास कम टेम्परेचर है, इसके वजह से पानी इक्वेटर से पोल की तरफ जाएगा, पोल से इक्वेटर की तरफ आएगा, वो सब अभी हम लोग आगे समझेंगे, ठीक है। तो हम लोगों को बस इतना समझना है कि हमारे अर्थ पे कहीं कहीं पानी, समुद्र का पानी गर्म है और कहीं कहीं ठंडा है। तो ठंडा जो पानी है वो गर्म पानी की तरफ जाता है, ठीक है। वाटर हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ मूव करता है ना। तो जिसके वजह से हमारे जो ओशन का सरफेस वाटर है वो मूव करने लगता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं ओशन करंट, जब हमारे सरफेस वाटर ओशन के या सी के मूव करते हैं, ठीक है। पहला तो रीज़न ये हो गया जिसके वजह से हमारे ओशन का जो सरफेस वाटर है वो मूव करता है। अब चलते हैं कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड पे। हम देखिए सेकंड कॉन्सेप्ट जिसके वजह से हमारा जो सरफेस वाटर है ओशन का वो मूव करता है, वो उसका रीज़न है सैलिनिटी, ठीक है। सैलिनिटी के बारे में हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। सैलिनिटी का मतलब ये होता है कि कोई भी जो वाटर है, जो पानी है, वो कितना खारा है। किसी भी समुद्र का पानी जो है वो कितना खारा है, इसी को बोलते हैं हम लोग सैलिनिटी। तो जो समुद्र में या ओशन में या सी में जो सैलिनिटी होती है, इसके वजह से भी जो सरफेस वाटर है वो मूव करता है। अब इसके पीछे का क्या रीज़न है, इसको हम लोग समझते हैं। देखिए सैलिनिटी का मतलब होता है जब सॉल्ट सॉल्ट मिला हो, ठीक है। अगर कोई पानी है उसमें अगर नमक मिला है तो उसको हम लोग बोलेंगे हाँ ये पानी सलाइन है। अगर ज़्यादा मिला है तो उसको बोलेंगे ज़्यादा सैलिनिटी है पानी में, ज़्यादा नमक मिला है। और अगर कम मिला है तो उसको बोलेंगे कम सैलिनिटी है पानी, कम नमक मिला है, ठीक है। तो पिछली जो क्लास हुई थी उसमें हम लोग एक चीज़ और पढ़े थे कि कुछ कुछ समुद्र हमारे अर्थ पे या धरती पे ऐसे हैं जो थोड़े ज़्यादा सलाइन है, जो बहुत ज़्यादा सलाइन है। और कुछ कुछ ओशियन या सी ऐसी भी हैं हमारे अर्थ पे जो बहुत ही कम सलाइन है, ठीक है। ये बात तो क्लियर है। अब अब कॉन्सेप्ट आप लोगों को ये याद रखना है कि हमेशा लो सैलिनिटी से हाई सैलिनिटी के तरफ हाई सैलिनिटी के तरफ वाटर मूव करता है। अगर यहाँ पे कोई ओशन है, यहाँ पे कोई ओशन है, ठीक है। ये ओशन थोड़ा कम सेलाइन है, और ये ज़्यादा सेलाइन है। तो पानी इधर लो सेलाइन ओशन से हाई सेलाइन सैलिनिटी वाले ओशन की तरफ बढ़ेगा, ठीक है। अब ये होता क्यों है? अब ये होता क्यों है? क्योंकि जो हाई सेलाइन है इसमें नमक ज़्यादा है, जिसमें नमक ज़्यादा है वो भारी होगा, वो भारी होगा तो नीचे बैठ जाएगा, तो यहाँ कहीं स्पेस बन जाएगी। इस स्पेस को फिल करने लो सैलिनिटी वाला पानी हाई सैलिनिटी की तरफ जाए, ठीक है। तो सैलिनिटी की वजह से भी वाटर मूव करता है। आई होप आप लोगों को ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। अब अगला जो टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है, अगली जो चीज़ हम लोगों को पढ़नी है, वो हम लोगों को एक छोटी सी चीज़ समझ, क्या है आंसर सुनिएगा। अभी तक हम लोग पढ़ रहे हैं ओशन करंट, ठीक है। ओशन करंट क्या होता है ये समझ लिए, ओशन करंट क्यों होता है ये भी हम लोग समझ लिए। अब हम लोगों को समझना है कि ओशन करंट कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। दो तरीके के ओशन करंट होते हैं। एक होता है वार्म करंट
और दूसरा होता है कोल्ड करंट। कोल्ड वार्म करंट का मतलब ये होता है, वार्म करंट का मतलब ये होता है कि अगर किसी ओशन का पानी गर्म है और वो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है मीडियम स्पीड से, तो वार्म करंट बोला। और कोल्ड करंट जब किसी समुद्र का, ओशन का या सी का पानी ठंडा होता है और वो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है मीडियम स्पीड में, तो उसको कोल्ड करंट बोलते हैं। अब इसको समझते हैं, इसको हम लोग समझते हैं। ये देखिए, ये हमारी अर्थ हो गई, ये हो गया इक्वेटर। हम अभी कुछ देर पहले ही बताए थे कि इक्वेटर पे क्या होता है, इक्वेटर पे होता है वार्म करंट, पानी गर्म होता है, पानी गर्म होता है। आप इस तरीके समझ लीजिए, इक्वेटर पे वार्म करंट। पोल, नॉर्थ पोल ठंडा है, तो यहाँ पे कोल्ड करंट, कोल्ड करंट। अब ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिए। अगर अगर पोल के साइड से, अगर पोल के साइड से समुद्र का पानी इक्वेटर के साइड आ रहा हो, अगर पोल के साइड से समुद्र का पानी इक्वेटर के साइड आ रहा हो, ठीक है, इक्वेटर के साइड आ रहा हो, इसको बोला जाएगा कोल्ड करंट। करंट का मतलब क्या होता है, करंट का मतलब वही होता है जब समुद्र का पानी पर्टिकुलर किसी एक डायरेक्शन में ही मूव करता है। ये देखिए, पोल से इक्वेटर के तरफ ही मूव कर रहा है, तो एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मीडियम स्पीड से मूव करता है, ये बहुत मीडियम स्पीड से ही मूव करते हुए आता है पोल से पानी इक्वेटर के साइड। और ये कैसा पानी है, ठंडा पानी है, ठंडा पानी, ठंडा पानी मूव कर रहा है, तो ये हो जाएगा कोल्ड करंट। ठीक है, दूसरा सिचुएशन, इक्वेटर के साइड से पानी, इक्वेटर के साइड से पानी पोल के तरफ जा रहा है, इक्वेटर के साइड से पानी पोल के तरफ जा रहा है। इक्वेटर पे कैसा पानी है, गर्म पानी है, गर्म पानी है, तो वार्म, एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इक्वेटर से पोल के तरफ जा रहा है, ठीक है, इक्वेटर से पोल के तरफ जा रहा है, ठीक है, ये भी समझ में आ गया। अब जब इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहा है, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, मीडियम स्पीड में जा रहा है पानी, इसको क्या बोला जाएगा, करंट बोला जाएगा। और ये पानी कैसा है, गर्म पानी है, ये हो जाएगा वार्म करंट। तो जो ओशन करंट होता है वो दो तरीके का होता है, वार्म करंट और कोल्ड करंट। कोल्ड करंट उसको बोलते हैं जब वो कोई ठंडा पानी किसी डायरेक्शन में, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करता है, तो उसको बोला जाता है कोल्ड करंट, ठीक है। और जब किसी गर्म पानी का, जो ओशन का में वाटर है, अगर वो गर्म हो और वो मूव कर रहा हो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, उसको बोला जाएगा वार्म करंट, ठीक है। और एक तरीके से बोल सकते हैं कि वार्म करंट होता है क्या है, वार्म से मतलब गर्म जगह से ठंडे जगह जब बढ़ता है पानी, तो उसको वार्म करंट बोलते हैं। और कोल्ड करंट क्या होता है, जब ठंडे जगह से गर्म जगह की तरफ पानी मूव करता है, तो उसको वार्म करंट बोलते हैं, ठीक है। तो ओशन करंट क्या होता है हम लोग ये समझ लिए, ठीक है। ओशन करंट क्या होता है हम लोग ये समझ लिए, किस वजह से ये ओशन करंट बनता है, ठीक है, टेम्परेचर और सैलिनिटी की वजह से, ये हम लोग समझ लिए। स्ट्रीम, ड्रिफ्ट और करंट में डिफरेंस समझ लिए। ओशन करंट कितने तरीके का होता है ये हम लोग समझ लिए, ठीक है। अब आप लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये तो समझ में आया था कि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जाएगा, ठीक है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जा रहा है, यहाँ पे हाई टेम्परेचर है, ऊपर लो टेम्परेचर है, उधर जा रहा है, सर ये वाला क्यों मूव कर रहा है, ठीक है, ये वाला क्यों मूव कर रहा है। देखिए, एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको आप लोग अपने दिमाग में बैठा लें, और यूपीएससी में ये पूछा भी था कि ये जो ओशन करंट होता है ये क्या होता है, ये तो आप लोग जान जाएंगे, कितने तरीके का होता है ये भी जान चुके हैं, क्यों मूव करता है, मतलब क्या रीज़न है जिसके वजह से ये चल रहा है, तो टेम्परेचर और सैलिनिटी की वजह से। लेकिन इस ओशन करंट का वर्क क्या है, ये काम क्या है, क्यों तरीके से हो रहा है। देखिए, ओशन करंट का काम ये होता है कि हमारे अर्थ में जितनी भी सी या ओशन है
वहाँ पे हीट को बैलेंस करना, ना तो कोई ओशन बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाए, ना तो कोई ओशन बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए, हीट को बैलेंस करने का काम करता है। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्म है टेम्परेचर और ये पोल की तरफ जा रहा है, ठंडे की तरफ जा रहा है। ठीक है, क्यों? ताकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा पानी ना हो जाए, और यहाँ पे पानी इक्वेटर पे बहुत ज़्यादा गर्म है, तो पोल से पानी इक्वेटर के साइड आ रहा है ताकि इक्वेटर के पानी को थोड़ा ठंडा कर दे। ठीक है, ये यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन था। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी और अच्छे से क्लियर होगा। आज की क्लास इतनी ही रहने देते हैं, क्योंकि जो अगला टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है वो एक क्लास में कंप्लीट नहीं हो पाएगा। और अगली जो टॉपिक हम लोगों को पढ़नी है वो ये पढ़नी है कि किस किस ओशन में वार्म करंट है, किस किस ओशन में कोल्ड करंट है, अटलांटिक ओशन में कौन कौन सा करंट है, कैसे है, किस तरीके से मूव करता है। ठीक है, पैसिफिक ओशन मतलब दोनों नॉर्थ अटलांटिक साउथ अटलांटिक ओशन के बारे में पढ़ना है, नॉर्थ पैसिफिक साउथ पैसिफिक ओशन के बारे में पढ़ना है, इंडियन ओशन के बारे में पढ़ना है, और एक कॉन्सेप्ट होता है काउंटर करंट का, वो क्या होता है वो भी हम लोगों को पढ़ना है। तो ये सब आज की क्लास में कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो इस टॉपिक को हम लोग कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे हम लोग करते हैं ख़त्म। मिलेंगे आप लोगों से अब कल की क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, सब्बा खैर, जय हिंद।